राम राम जी सारा ना। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विशी डागर व्लॉग में। तो गाइज मैंने बोला था ना कि भाई मैं कुछ दिखाऊंगी आपको, तो मुझे पता थी कि आगे ये काम होने वाला है। भाई देखो, मेरे जो ससुर है उनको लेके गई, ज़बरदस्ती उठा कर लेके गई, चाहे वो मेरा जो ससुरा है वो अपनी मर्जी तक गया हो, चाहे कैसे भी गया हो। लेकिन अब पुलिस वालों को लेके आना, और साथ में मेरा जो बड़ा ननदोई है जो कड़ोली का है, और उसमें मेरी ननंद का लड़का, जिसमें कि मैं घर पे थी भी नहीं, मैं जा रही थी चांदनी चौक कपड़ा लेने, मैं और मेरी सिस्टर। ठीक है, पीछे से आए हैं पुलिस वालों को लेके आए हैं। ना तो मेरे हस्बैंड ना मेरी बेटी, सिर्फ मेरा बेटा अकेला था। मेरा भाई बेटा फिर भी अभी नादान है, उसने इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। मेरे बेटे को हरासमेंट कर रहा, वो पुलिस वाला आके बोल रहा है कि ये दादा है, तुम दादा को लेके क्यों नहीं आए, ये है वो है। अरे दादा अपनी मर्जी से गया है, हमने कोई धक्के थोड़ी दिए थे, हम तो सेवा कर रहे थे, और ना हमने कभी मना करी थी कि हम सेवा नहीं करेंगे। ठीक है, ये वो आके ये बोल रहे हैं सामान अपना मर्जी से ले गए, बैठा कर सब कुछ सारा सामान उठा के ले जा रहे हैं। ईब हमार तैनू कह है कि मारा सामान दो, हम कड़े तो सामान दे भाई, मारे तो रखे सामान धरा है। तो मुझे यूं समझ में ना आती, तुम चाहो के हो यो बड़ा ननदोई जो मेरा, यो इतना सीधा बना है, इसने शर्म नहीं आती। अरे घटिया इंसान, नू देख तू 60 साल से ऊपर का हो रहा है, थोड़ी समझदारी वाली बात करे। ठीक है, यो तेरा बाप ना है, या तो इसका तेरा नाम ना चल जाएगा। तुम जबरदस्ती ठाकर ले गए, इसने अपनी मर्जी तक गया, हमने कोई धक्के दिए नहीं थी, हम तो करने पहले भी तैयार थे, रिब भी तैयार थे, कर भी रहे थे सेवा। ठीक है, और अब भी कर देंगे, हम नाटक होने। लेकिन जो पुलिस वालों को जो तुमने सिखा के भला के हमारा बाल पाड़ लिया या हमारी पूछ पाड़ ली, के पाड़ लिया हमारा पुलिस वाले ला के। ठीक है, अगर रही बात बेदखल की, पुलिस वाले मारते नू कह गए हैं कि भाई बेदखल कर दे, यो कर दे, दादा लाई हिस्सा कितना नहीं गया। ठीक है, हमारा वो हमारा हक है और वो हमारा मिलेगा। तब नू सोचो हो कि इस बुढ़े ने भड़का के चढ़का के तुम बेदखल करवा दोगे, तो जिसा तुम मारी गल करोगे ना उसा तुम भुगतोगे और भुगत रहे हो। ठीक है, जैसे हमारी आत्मा सता रहे हो। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था मैंने कि अभी वे शांत है, जब पेंशन का टाइम आओगा वे जब उफड़ेंगे। और रही एक बात और है, मैं आपने एक बात और बता दूं, मेरा ससुरा पेंशन ले हुआ है गवर्नमेंट की। ठीक है, मेरा ससुरा 10-12 साल से जो बुढ़ापे की पेंशन जो इनलीगल है वो मेरा ससुरा पेंशन ले रहा है। बनवाई किसने थी? मेरी ननदों ने, मेरी सास की भी बनवाई थी और मेरे ससुरे की भी बनवाई थी। अगर मैं इस चीज में केस भी कर सकूं, मैं अपने ससुरे पे, जिस तरह भाई वे भड़कारे हैं नू कह है कि हम केस करेंगे, हम बेदखल का, भाई कर दो। जिसके ना होते, जिनके मर जाए कि वे ना रहते, और हम के पहले रोटी हम नहीं खा रहे थे, हम नहीं जी रहे थे। पर ये हरकत तो मत करो भैया, हमारे बालक है, हमारे भी छोरी है, छोरा है, हमारे भी किमेस है, नू मत सोचो। और मेरी जो हद है ना, मेरी पार मत करो। मैं ना चाहती कि थारे सासरे में जाकर मैं पंगे करूं मैं, या तुमने अच्छी खरी कोटी सुनाऊं मैं जाकर। ठीक है, माँ के लिए बतेरी हूँ ना, मैंने बालका का साथ चाहिए ना मैंने अपने आदमी का साथ चाहिए। माँ के लिए बहुत हूँ जो मैं थारे पत्तल से पाड़ दूंगी, फिर तुम कित मुँह लगोगी। इब्बी कहूँ मैं सुधर जाऊँ, तुम कुछ ना धरा इन बात में। और भाई जहाँ मैं जिस तरह मैं सूट लेने जा रही थी चांदनी चौक, तो वहाँ पे रेंज नहीं पकड़ रहा था। मेरे बेटे ने मेरे पास भी फोन किया था, तो वहाँ ना नेटवर्क आ रहा था ना और कुछ। अब मेरा तो बालक है, उसने के भी रही इतना भाई बात का। वो पुलिस वाला मेरे बेटे से ऐसे सवाल कर रहा है कि तो तेरा दादा है, तुम लेके क्यों ना आए। अरे लेके के आवे, फिर लेके क्यों गए थे, यूं बताओ मुझे, लेके क्यों गए थे, किस मकसद से लेके गए थे। हम तो लड़ना तैयार हैं, लेकिन उनका के करे, फिर वे तीसरे दिन फिर ठाण भाजे हैं। या तो तुम राजी राजी लेके जाओ, या फिर तुम लेके गए हो तो जाओ भाई लेके, हम क्या करें। पुलिस वाले की के मतलब बना था जो वो इतनी बकवास कर गया। मैं थी ना, नहीं तो मैं एक एक बात का जवाब देती, क्योंकि मेरे पास है सारी बात का जवाब। बच्चे ने के बेरा के भाई के घर में के कहानी हो रही है ना, आधी बात का बेरा रहे हाथ। पर मैं नू कहूँ डूब तो ये गए, मेरा ननदोई आया था टोपी पहन कर। अरे तने शर्म आनी चाहिए, तेरे मुंह में कोई गू देनिया होना चाहिए। जो तू इतनी वो दिखा रहा है ना, तू चौधरपना तने अपने बाप की करी थी या तने अपनी माँ की करी थी। तेरी लुगाई जिस तरह तेरी पूछ मरोड़ा करती, तू उस बल चाला करता है। आज तू हमारे घर में तू चौधरी बन रहा है, तना शिक्षा देनी चाहिए मेरे ससुरे ते कि देखो जी आपकी जो सेवा हो रही है ना अच्छी हो रही है। एक पेंशन के मारे रुपये के मारे थारा रुपया की कमी से
है जो तुम मेरे बीच में मेरे घर का नाश करवाने लाग रहे हो। तुम सुधर जाओ, इस जोड़ी में तो तुम यो भुगत रहे हो, आगे के भुगतोगे। अरे नहीं, पुलिस वाला ये बोल रहा था ना कि तुम लेने क्यों नहीं गए, राजी तो लेकर जाते। नू जिस तरह किडनैप नहीं करे बुढ़े ने, नू किडनैप कर 4 मलंगने 5 मलंगने आए थे, नू ना लेकर जाते। हम जब राजी तो लेकर जावे, हम जब राजी तो लेकर आवे, ठीक है, हम क्यों लेकर आवे, जिसा गया था उसे छोड़ कर जाते। हम नहीं रखते भाई, मेरे ससुरे का घर है, सारी चीज है, उससे का नहीं है। हम कद नाट्य है कि भैया हम नहीं रखेंगे, हम करते, हम नहीं तक कराई बोर कर लेते। और मेरा ससुरा बाहर पैड़िया पे बैठा रहा, मैं क्लिप डाल लूंगी सारी जितनी भी है, आप देखना पीछे। बाहर बैठा रहा, घर में भीतर नहीं बढ़ा। क्यों, छोरिया ने कह रखी थी कि भीतर मत बढ़ जाइए। जब हम पुराने घर तक ठाक लाए थे ना, जब एक के बाद ठायर रखे करता मेरा ससुरा कि मेरी बेटियां ना मना कर रखी है और मेरी शांति ना मना कर रखी है कि अड़े तो नहीं हिल जाएगा। वो तो भाई हमने दिखा था कि यहाँ दारू गणी पिया करता, संभाल होया ना करती, तो हम उसने झूठ सच बोलकर ठालाए थे कि भाई उड़ा अच्छी सेवा हो जाएगी। और गाइज आप सबके सामने जब से मैंने मेरा ससुरा आया था, मैंने वीडियो डाली है। पहले क्या सिचुएशन थी और लास्ट टाइम उसकी क्या सिचुएशन थी, आप सब देख सको हो। अगर भाई मैं इतनी निर्दयी होती तो मैं क्यों करती, मैं छोड़ देती उसके हालात में कि भाई पड़ा रहने दे, मन के मतलब है। लेकिन भाई मेरा नेचर ऐसा है नहीं ना, मैं तड़पता देख सकती अगले का, चाहे घमंड हो चाहे कुछ भी हो। मेरी सास थी, मेरी सास का उसका घमंड इतना था बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम भी है ना, उसने मुझे बुराई देकर गई वाह, ठीक है, मैंने करी अच्छी थी, लेकिन बुराई मुझे फिर भी मिली। और जिंदगी मेरी तो चली जाएगी, बुराई मेरी हमेशा ही रहेगी मेरे साथ। क्योंकि क्या करे, घर के जब मुखिया ही से हो जा ना, बड़े बुढ़े ही से हो जा है, तो उस घर का नाश हुए है। और ये बेरा ना किसने मरवा कर छोड़ेगी और किसने नहीं। मेरा तो इतना ही मतलब टेंशन हो जा है कि ये, और तुमने घना शौक है ना कि थाने पुलिस तुमने ये तमाशा सा बना रखा है जब तक मैं आई हूँ, ठीक है। इब मैं केस घेरूंगी थारे ऊपर, दोनों के ऊपर, दोनों ननदोई के ऊपर, हमने दोनों के ऊपर कि सरकार तक जब मेरे ससुरे ने पेंशन मिल रही है, ठीक है, सरकारी नौकरी के उस तय, तो तुमने इसकी पेंशन क्यों करवाई, बुढ़ापे पेंशन की, जो 10-12 साल तक मेरी सासू भी ले रही थी और मेरा ससुरा भी ले रहा था, उसका हिसाब अब तुम दियो कोर्ट में, ठीक है। अरे बेशर्मो, तुम थोड़ी शर्म कर लो, थारा चैन तो नहीं रहा जाता है। तुम अपने घर में भी तुम अशांति कर रहे हो और हमारे घर में भी अशांति फैला रहे हो। थारा के नहीं करया, तेरा बाबू करे या तेरा भाई करे, बात तो एक का थी है। तेरा भात छूचक सारी चीज थारा दिया कि ना दिया, के कमी छोड़ी थी नू बता दो। जो तुम ये हमारे घर में तुम कलेश मचवान लाग रही हो, क्या दिक्कत हो रही है थारा? या तो तुम हमारे तक जहर ला दो सारे कुणबे ते और तब मैं रह लियो फिर। ने एक बात बताइयो, ईब जब तीज का सिंदारा देख आए थे, छोरा भी गया था, मेरा लोग भी गया था, मेरा ससुरा भी गया था, थारा चिड़ किस नाम की है न्यू बता दे। मतलब हम एक आधा मर जावा जब थारा शांति पड़ेगी। तो गाइज मैं ये सारी क्लिपिंग लगा रही हूँ जो आए थे, ये 2 पुलिस वाले और जो मेरा ननदोई है, ननद का छोरा है। मुझे यूं समझ में ना आती कि इनके घर में सारे मतलब अनपढ़ हैं के पढ़े लिखे गवार है के उन्हें नू नहीं बेरा के थारे राइट्स के हैं, थारे रूल रेगुलेशन है के हैं। अच्छे ईब जिस तरह मेरी ननद है, मैं तो नू कहूँ राम इनके आगे आवे, मैं भगवान ते यो प्रार्थना करूँ अगर मैंने मौत भी आवे ना, मैं तो नू करूँ राम जिसा हमारी गैल करा ना, भगवान इनकी गैला उसाई हुआ। इतनी जहर की भरी ओढ़ के मतलब मारा नाश हो जा और तुम चैनते रह लोगी, ठीक है। मेरी आत्मा मेरी बद्दुआ दे है थारे कहना कि तुम भुगतोगी और कति भुगतोगी। तुम जिस तरह तुम मेरी गल कर रही हो ना, हमारी आत्मा दुखा रही हो। मैं ना थी घर में और तुम पाछे तो तुम इसी थी, तो तुम खुद क्यों ना आई, खुद आई होती और मेरे शामी आई होती। थारे में दम कौन है, दम मेरे शामी आने का, ठीक है। मैं थारी पत्तड़ पाड़ दू एक एक की, मेरे शामी आकर दिखाओ जब मैं तुम ना मानू कि हाँ तुम असल धर्मवीर की पैदा हुई ओढ़ हो, ठीक है। इन कुत्ते बिल्लिया ने मैं के जानू जो ये आए थे, ठीक है। तेरे लोग ने के जानू मैं जो आया था ना टोपी पहन कर, जेंटलमैन, अनपढ़ गवाड़ रांडिया।
और गाइस जो मैंने रिकॉर्डिंग मैंने एक बार शेयर करी थी यूट्यूब पे, जिसमें अपने बाबू ता बात कर रही है मेरी ननंद, उसमें खुद अपने मुंह से कह रही है कि भाई मैं अपना सामान ठाना आई, मैं यो सामान ठाना आई। तो सामान तो वे सारा खुद न लेगी थी, पहले मारे छोड़ कर के जा रही थी, बाबू बाबू ने छोड़ कर जा रही थी, मारे दो के था है जो ही वे सामान मांगे कि मारा सामान दो, हमने खा लो, ठीक है, थारा बढ़ जाएगा। तो गाइज ये देखो कैसे बाहर खड़े हैं, और दे यो कैसे पुलिस वाले ने समझान लग रहा है जैसे यो दादा हो, यो टोपी वाला मेरा ननदोई, और यो जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन रखी है यो मेरी ननद का लड़का है। और पुलिस वालों को सिखा पंडा कर पूरा लेकर आए थे जैसे हमारे तोप चलवाएंगे, गोली चलवाएंगे ये। और देख लो भाई जमाना, यो मेरा ससुरा रहा, ये देख लो इसकी भी टोन चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब मेरे छोरे ने इस तरह ये अकेले ने नू सोची थी कि अकेले इस पर हावी हो जा, यो तो बालक था, यो के कर रहा था, मैं हो ना तो फिर मैं तो कुछ बात भी करूँ इनसे, भाई के बात और के नहीं। आप गाइज कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या गलत करा था, अपने ससुरे की सेवा ही तो करी थी, सासू की सेवा ही तो करी थी। तो प्लीज़ गाइज कमेंट में ज़रूर। और देख सको गाइज ये मेरा ससुरा बाहर ही बैठा है, मतलब अंदर तक भी ना गया था, इसकी बेटियों ने बिल्कुल मना कर रखा था। खुद देख लो भाई अब कैसा हो रहा है और पहले कैसा था, ठीक है। हमने क्या गलती करी थी, हमने सेवा ही तो करी थी, हम नाटे तो ये भी नहीं थे और पहले भी नहीं थे, लेकिन हमारे कर्मों में भलाई नहीं है। हमने यही दुख देखने बाकी रह गए थे कि जो आज हमने यो झेलना पड़ रहा है।